Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का पार्ट सेकंड औद्योगिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन लेकर आया हूँ। चैप्टर सेकंड यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का पार्ट सेकंड औद्योगिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे यूरोप में समाजवाद तो हम पढ़ चुके थे, इसमें समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। यूरोप का जो समाज था 3 वर्गों में, जैसे उदारवाद इसके पहले पढ़ चुके थे, रेडिकल पढ़ चुके थे, इन तीनों समाजों को हम पढ़ चुके, तीनों परिवर्तनों को पढ़ चुके थे। तो आज का टॉपिक है हमारा औद्योगिक परिवर्तन। औद्योगिक परिवर्तन क्या है इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, फिर यूरोप में औद्योगिक परिवर्तन के बारे में आएंगे। औद्योगिक परिवर्तन जैसे देश में व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना, देश में व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना या मुहैया कराना, या देश में उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा दे करके देश में व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना औद्योगिक परिवर्तन कहलाता है। कि जैसे व्यक्ति रोजगार है, व्यक्ति बेरोजगार है, बेरोजगार से कोई रोजगार मिल जाता है तो उसे हम औद्योगिक परिवर्तन कहते हैं। समाज को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, समाज में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ही औद्योगिकरण कहलाता है, औद्योगिकरण परिवर्तन कहलाता है। समाज को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ही औद्योगिक परिवर्तन अर्थात सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, अर्थात औद्योगिकरण कहलाता है। तो हम यूरोप के समाज के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोप क्योंकि हमारा टॉपिक है यूरोप में समाजवाद, तो यूरोप के समाज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे यूरोप के समाज में विद्यमान विभिन्न समूहों, यूरोप के समाज में विद्यमान विभिन्न समूहों, इन समूहों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। कौन कौन से समूह थे, जैसे उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी। इन तीनों समूहों के बारे में हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि राजनीतिक रुचि एक नए युग का सूचक, कि राजनीतिक रुचि जो थी एक नए युग का सूचक थी। जो यूरोप में विद्यमान विभिन्न समूहों की राजनीतिक जो रुचि थी एक नए युग का सूचक थी। यूरोप के समाज में विद्यमान विभिन्न समूहों में जो राजनीतिक रुचि थी वो एक नए युग का सूचक थी, अर्थात तो राजनीतिक रुचि थी जो परिवर्तन चाहती थी, एक नए युग का सूचक थी। यह समय विदत सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का था। यह समय विदत जो समय यूरोप में चल रहा था, उदारवादी, रेडिकल अर्थात रूढ़िवादी के समय में विदत सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का युग था। रेडिकलों का जो समय था, इस समय सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का युग था। इस समय नए नए शहर बस रहे थे। इस समय नए नए शहर बस रहे थे, क्योंकि शहरों का औद्योगिकरण हो रहा था, अर्थात सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, इसलिए नए नए शहर बस रहे थे। ये औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। एक वर्ड है यहाँ पर कि जो औद्योगिक क्षेत्र थे वो विकसित हो रहे थे। विकसित का मतलब होता है जो क्षेत्र पूर्ण रूप से जिस क्षेत्र का पूर्ण रूप से औद्योगिकरण
हो जाता है, जिस क्षेत्र का पूर्ण रूप से औद्योगिकरण हो जाता है वो किस श्रेणी में आ जाते हैं? विकसित श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे कुछ विकसित देश भी हैं, अमेरिका है, रूस है, तो कनाडा है, न्यूजीलैंड है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। जैसे जो देश जिन देशों का पूर्ण रूप से औद्योगिकरण हो जाता है, अर्थात संसाधन से परिपूर्ण हो जाते हैं, जिन देशों का पूर्ण रूप से औद्योगिकरण हो जाता है, जिन देशों का पूर्ण रूप से औद्योगिकरण, जिन देशों का पूर्ण रूप से औद्योगिकरण हो जाता है, जिन देशों का पूर्ण रूप से औद्योगिकरण हो जाता है उसे हम विकसित देश कहते हैं। जिन देशों का पूर्ण रूप से औद्योगिकरण हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। अर्थात वहां सामाजिक परिवर्तन हो जाता है और औद्योगिक परिवर्तन भी होता है। कहां पर? विकसित क्षेत्रों में। अर्थात विकसित क्षेत्र, अगर कोई भी क्षेत्र विकसित हो रहा है तो वहां ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी वो विकसित क्षेत्रों में जाकर के बस जाएंगे। विकसित औद्योगिक क्रांति विकसित हो चुकी थी एवं रेलवे का अधिक विस्तार हो चुका था। रेलवे का भी अधिक विस्तार हो चुका था। विकसित देशों में रेलवे का अधिक विस्तार हो चुका था। रेलवे का अधिक विस्तार हो चुका था। तो यहाँ हमें उम्मीद है कि आपको औद्योगिक परिवर्तन अर्थात विकसित देश ये पूर्ण रूप से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके आगे हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। औद्योगिकरण का जनजीवन पर प्रभाव, औद्योगिकरण का जनजीवन पर प्रभाव के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। औद्योगिकरण का जनजीवन पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। औद्योगिकरण का जनजीवन पर प्रभाव। औद्योगिकरण होने से जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज में क्या परिवर्तन आया, अर्थात इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों एवं बच्चों, औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों एवं बच्चों सभी को काम करना पड़ता था। औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों और बच्चों सभी को काम करना पड़ा। औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों एवं बच्चों सभी को काम करना पड़ा। सभी को काम करना पड़ा। यहां पर हम समझ सकते हैं कि इसका समाज अर्थात इसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव के बारे में देखते हैं तो औद्योगिकरण के कारण अभी तक व्यक्तियों के पास कोई रोजगार नहीं होता था, कोई काम नहीं होते थे, लेकिन जब क्षेत्र का औद्योगिकरण हो गया तब स्त्रियों बच्चों सभी को काम करना पड़ा।
स्त्रियों बच्चों को सभी को रोजगार मिलने लगा, अर्थात सभी को काम करना पड़ा। इसका जो जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है, स्त्रियों बच्चों सभी को काम करना पड़ा। काम के घंटे बहुत अधिक होते थे, जो काम करना पड़ता था इन्हें, काम के जो घंटे अर्थात जो समय होते थे वो बहुत अधिक होते थे, अर्थात परिश्रम उन्हें बहुत कम मिलता था। काम के घंटे बहुत अधिक होते थे, उन्हें परिश्रम, काम के बदले जो उन्हें मजदूरी मिलती थी वो मजदूरी उन्हें बहुत कम मिलती थी। काम के बदले उन्हें मजदूरी, काम की अपेक्षा उन्हें बहुत कम मिलती थी। समाज में बेरोजगारी थी, समाज में बेरोजगारी थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में कमी हो जाने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में कमी हो जाने के कारण बेरोजगारी और बढ़ जाती। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में कमी हो जाने के कारण, जैसे किसी भी चीज की बाजार में मांग हो जाती या किसी वस्तु की अधिक मात्रा में मांग हो जाती, तो उससे किसी भी वस्तु की मार्केट में, किसी भी वस्तु की मार्केट अर्थात बाजार में मांग में कमी हो जाती। किसी भी वस्तु की मार्केट अर्थात बाजार में काम की कमी हो जाती, तो उससे हमारी बेरोजगारी की जो दर थी और बढ़ जाती। जैसे वर्तमान में देख सकते हैं कोरोना काल में कि आर्थिक मंदी अगर ऐसे किसी भी राज्य में या देश में अगर लॉकडाउन लगा दिया जाए, तो इससे सारी वस्तुओं की मांगों में क्या होगी, कमी पड़ जाएगी, अर्थात इससे बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। तो इससे औद्योगिकरण के जनजीवन पर भी इसका प्रभाव देखने के लिए हमें मिलेगा। इस कोरोना काल का प्रभाव जो है औद्योगिक जीवन पर भी इसका प्रभाव हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि वस्तुओं की कमी हो जाएगी और बेरोजगारी, वस्तुओं की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलेगा, अर्थात बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। बेरोजगारी बढ़ने के कारण गरीबी और बढ़ सकती है, बेरोजगारी और बढ़ जाती है और गरीबी और बढ़ सकती है। शहर तीव्रता से बढ़ते और फैलते जा रहे थे। उस समय जो यूरोप के समाज के जो शहर थे वो तीव्रता से फैलते जा रहे थे। फलस्वरूप आवास की समस्या उत्पन्न होने के साथ साथ, फलस्वरूप उन्हें रहने के लिए जो आवास की समस्या उत्पन्न होने के साथ साथ साफ सफाई का काम कठिन होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे थे। कहने का मतलब जो उन्हें रहने के लिए आवास की समस्या होती जा रही थी, अर्थात साफ सफाई की समस्या हो रही थी। आवास की समस्या अर्थात साफ सफाई की समस्या के साथ साथ बेरोजगारी और बढ़ रही थी। तो इसमें उदारवादी रेडिकल इनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास कर रहे थे। जो यूरोप के समाज में जो 3 सामाजिक परिवर्तन उभर करके आता है, रेडिकल, रूढ़िवादी अर्थात उदारवादी, ये जो 3 परिवर्तन हुए थे, इनका काम था कि व्यक्ति को आने वाली समस्याओं का समाधान करना। यूरोप के समाज में व्यक्ति को आने वाली समस्याओं का समाधान करना रेडिकल, रूढ़िवादी अर्थात उदारवादी समूहों के, इन तीनों समूहों के लोगों का कर्तव्य था कि व्यक्ति के समाज में आने वाली समस्याओं का समाधान करना। तो जो व्यक्ति को समस्या होती थी, जैसे रोजगार की समस्या, आवास की समस्या, साफ सफाई की समस्या, 3 समस्याओं से समाधान करने के लिए तीनों समूह उभर करके सामने आते हैं और व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और यहाँ से
जो भी क्वेश्चन आप बुक को पढ़ते रहिए, बुक से पढ़ने के बाद आप वीडियो देखिए। वीडियो से अगर कोई भी क्वेश्चन निकल कर के आता है या कोई भी डाउट आपके मन में है तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर कोई डाउट है मन में तो उस डाउट को भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।